हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं हम। तो मैं आपको बता दूं, ये उन्हीं एस्पायरेंट्स के लिए जो जेके एसएसबी जेके पीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब कि जो आपका एग्ज़ाम 27 मार्च को रखा गया है, फिलहाल तो अभी तक उसकी कोई अपडेट नहीं है गाइस। तो देखिए, ये 27 जो मार्च है आपकी, उसमें जो आपका एग्ज़ाम रखा गया वो है आपका रिटन टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, वो है आपका रिटन टेस्ट रखा गया है। देखिए, जब भी पहले क्या होता था कि सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट होती थी, वो जेके पुलिस द्वारा करवाई जाती थी, जेकेपी के अंडर होती थी। और ये जो रिक्रूटमेंट होती थी, इसका जो सबसे पहला जो स्टेप होता था वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता था, फिजिकल एंड्रॉइड टेस्ट होता था। आफ्टर दैट आपका रिटन, फिर आपका मेडिकल, फिर आपकी सिलेक्शन लिस्ट। ये आपके 5 जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इनके ऊपर क्या क्या चीज़ें काम करेंगी, कैसे कैसे सिस्टम होगा, इस वीडियो में आज हम वही डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। अगर आप जेकेपी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपने घबराना, सबसे पहले आप अपने आप को शांत रखिए। ठीक है, ये कोई आपका फाइनेंस का एग्ज़ाम नहीं है, ना ही आपका यूनियन असिस्टेंट का है, और ना ही आपका ये कोई पंचायत काउंटेस्टेंट वगैरह जो एग्ज़ाम है। ठीक है, ये एग्ज़ाम आपका है जेकेपीएसआई का, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है। तो बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज़न में हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या नहीं पढ़नी है। देखिए, आपको जो इंडियन ज्योग्राफी है, जो आप पढ़ते आ रहे हो, वो अपने वही पढ़नी है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी जो आपने फाइनेंस काउंटेस्टेंट के लिए पढ़ी, थोड़ी चीज़ें और उसमें एडअप है, वो भी आपने पढ़नी है। ठीक है, इंडिया में अपना अपना इंडिया जो है सोशल में, उसका अपना कल्चर भी आपने ज़रूर देख लेना है। ठीक है, देखिए, आपने वही चीज़ें पढ़नी है जो आपने, मैं आपको एग्ज़ाम के नाम बता देता हूँ एज ए डेमो के लिए। फाइनेंस काउंटेस्टेंट में जो चीज़ें पढ़ी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टैट द्वारा पढ़नी है, आपको इकोनॉमिक्स वही पढ़नी है, वो चीज़ें नहीं पढ़नी। कहने का मतलब, आपके जो जीके पढ़ी, आपके ने जो इंग्लिश पढ़ी, वो चीज़ें आपको, साइंस पढ़ी, वो चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में जितनी भी चीज़ें थी वो आपको सारी की सारी यहाँ पे पढ़नी है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, मैथ आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, और आपका कंप्यूटर यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। 3-4 चीज़ें जो आपको यहीं पे पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तभी आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। अब ये एग्ज़ाम का क्लियर क्या होगा, बच्चे बोलते हैं कि सर कट ऑफ क्या होगा, कैसे कैसे सिस्टम होगा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरी डिस्कशन करूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखना है, आपने एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको मेरी बात इंटरेस्टिंग लग रही है तो चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन पे लेकर चलता हूँ। दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है जिस टाइम पे ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था। तो मैं आपको बता दूँ, ये डेट है उस टाइम की, आपको चलो ये फालतू की बातें तो हम नहीं करेंगे यहाँ पे। देखिए, उन्होंने दिया था कि सब इंस्पेक्टर की जो टोटल पोस्ट हैं वो 800 हैं, और ये 800 डिवाइड जो पोस्ट हैं, ये सब डिवाइडेड हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आपकी 800 जो पोस्ट थी, इनको बाद में एक फैसला लिया गया कि इन पोस्टों को इंक्रीज़ कर दिया गया। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, पहले इनकी जो एज का क्राइटेरिया था वो 18 टू 28 रखा था। तो मैं आपको बता दूँ, 18 का कोई भी बच्चा ग्रेजुएट नहीं होता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी इसकी ग्रेजुएशन थी। तो अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे डिस्कशन करूँगा कि अब इस वैकेंसीज़ को क्या किया उसके बाद कि फर्दर 30 ईयर्स से इसकी मैक्सिमम एज रखती, उसके बाद भी कुछ इंक्रीज़ हुई थी 32 तक में भी। तो उतना हमें नहीं जाना है। तो 30 तक इसकी इंक्रीज 32 तक इसकी एज को इंक्रीज़ कर दिया गया, और प्लस प्लस क्या हुआ, 50% वैकेंसीज थी जो उसको इंक्रीज़ कर दिया। कहने का मतलब, जो टोटल वैकेंसी थी वो आपकी 1200 होगी। ठीक है, इनकी जो वैकेंसीज बढ़ी वो आपकी 200 बढ़ी, यानी कि 600 वैकेंसीज इनकी होगी। और इनकी जो वैकेंसीज 32 बढ़ी, इनकी 40 बढ़ी, और इनकी वैकेंसी थी जो आपकी 16, और इनकी 16, इनकी 40, इनकी 16 और इनकी 40। ये सारी वैकेंसी बढ़ के आपकी हो गई इस तरह से। ठीक है, ये 120, और ये 8 और 4 48, और 120 48 120। ठीक है, ये वैकेंसीज होगी। ठीक है, अब ये वैकेंसीज होगी, ठीक है, इतनी बढ़ के, यानी कि कहने का मतलब उन्होंने बोला क्या कि जितनी भी वैकेंसीज इन्होंने 50% इंक्रीज़ की, तो वो हर एक कैटेगरी में इंक्रीज़ हुई। कहने का मतलब कि यहाँ पे अगर 50%, यानी कि यहाँ पे 200 होगी, और यहाँ पे भी इनका 32 होगी, तो टोटल इस तरह से ये वैकेंसी इंक्रीज़ हुई। अब यहाँ पे वैकेंसी का सभी बच्चों को डाउट क्लियर हो गया। अब सबसे पहले मैं बात करूँगा रिटन एग्जामिनेशन की। किसकी बात करूँगा? रिटन एग्जामिनेशन की बात करूँगा। रिटन एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो आपका OMR होगा। क्यों? क्योंकि गाइस, इसमें 1 लाख प्लस कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, और जो चेयरमैन थे उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि जो भी किसी भी रिक्रूटमेंट में 1 लाख से ज़्यादा बच्चा होगा उसका हम OMR कंडक्ट करेंगे। तो OMR इसका कंडक्ट होगा अपकमिंग डेज में। तो उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, गौर से इस चीज़ को देखिएगा।
द सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन क्राइटेरिया, जो भी गिवन बिलो क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन होगी। सबसे पहला आपका रिटर्न होगा, रिटर्न सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेस ऑफ मेरिट ऑब्टेन रिटर्न एग्जामिनेशन ओनली। देखिए रिटर्न में वही बच्चा आएगा जो मेरिट लिस्ट में होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब उसके बाद एक चीज़ और है, द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो मैंने आपको सेकंड स्टेज बताई थी। रिटर्न आपका हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड स्टेट में, वो कौन कौन बच्चे आएंगे। The number of candidates to be selected for the pairing in the physical standard test shall be 6 times the total number of vacancies to be filled up in each category। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो PST में आएंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो कैंडिडेट आएंगे वो कितने कैंडिडेट होंगे, वो 6 टाइम्स ज़्यादा होंगे किसके, एक्चुअल वैकेंसीज के। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो आप कैंडिडेट देखने को मिलेंगे वो कितने होंगे, आपके 6 टाइम्स ज़्यादा होंगे रीजनल वैकेंसी से। तो इसको अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आ जाता है 7200। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो टोटल बच्चा यहाँ पे सिलेक्शन लेगा, कहने का मतलब जो टोटल बच्चा यहाँ पे सिलेक्शन लेगा किसमें, रिटर्न टेस्ट में, रिटर्न टेस्ट में जो रिटर्न टेस्ट को जो पास करेगा वो टोटल बच्चा कितना होगा 7200। ये कोई 972 की पोस्ट नहीं है जिसमें आपका मेरिट 120 में से आपका 90 का मेरिट जाएगा। ये खुद आप पढ़े लिखे हो, इस चीज़ का अंदाज़ा आप खुद लगा देते हो। अब मैं फिर उसके बाद क्या होगा, 6 टाइम होगा। इसमें भी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको पता है कि बहुत सारे बच्चों की हाइट्स कम होगी, उनसे निकाल दिया जाएगा, ठीक है। चेस्ट वगैरह तो आपकी बाद में की जाएगी, फिजिकल स्टैंडर्ड में सिर्फ आपकी हाइट ही होगी, बाकी और कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद पीटी टेस्ट होगा, पीटी टेस्ट में आपकी रनिंग होगी, पीएसटी के क्वालिफाई होने के बाद आपका पीटी होगा, पीटी के बाद आपका में भी मेडिकल होगा। तो इन चीज़ों को हम बाद में बात करते हैं, पहले हम एक मेन चीज़ देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों क्या होगा, अब खुद सोचिए कि टोटल एक्चुअल पोस्ट कितनी है, 600 है, ठीक है, 600 है। तो पीएसटी के कितने, यानी क्वालिफाई कितने करेंगे, रिटर्न कितना क्वालिफाई करेगा 6 का, यानी कि 3600 बच्चा जो होगा OMR कैटेगरी का रिटर्न क्वालिफाई करेगा, जिसको पीएसटी के लिए बोला जाएगा। फिर उसके बाद रिडक्शन हर एक स्टेज में रिडक्शन कैंडिडेट्स की जाएगी। तो इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको 150 में से कितने मार्क्स कैरी करने हैं। ये आप खुद समझदार हो, सिलेबस क्या है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपने क्या क्या करना है, कितने बच्चे, कितने परसेंट वाला बच्चा भी अपना सेफ स्कोर लेके बैठा होगा तो उसकी जो पीएसटी के लिए रेडी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए रेडी होगा। मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो रिटर्न में सिलेक्ट होगा वो आपका 3600 बच्चा होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका ये 96 हो जाता है, 96 को कर दो 6 टाइम, तो ये आपका हो जाता है 6 छक्के 36 और 9 छक्के 576। तो यानी कि ऐसी कैटेगरी जो हमारी है उसमें जो रिटर्न टेस्ट में बच्चा होगा सिलेक्ट वो आपका इतना होगा, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो 120 है, तो इसको कर दो 12 छक्के 60 और 72, यानी कि 720 बच्चा जो होगा वो इस कैटेगरी का होगा। फिर उसके बाद अगर मैं करूँगा तो इसकी 48 हो जाएगी, 48 को कर दो अब 6 के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह से हर एक कैटेगरी का आप निकाल सकते हो। देखो मेरी बात सुनो, जो पंचायत कंटेस्टेंट का एग्ज़ाम आया था उस टाइम एक बच्चा था कि सर मेरा रैंक जो है, बल्कि मैं ऐसे कैटेगरी के हिसाब से अगर मैं 600 नंबर पे आ रहा हूँ, तो उसने बोला था मैं 600 नंबर पे आ रहा हूँ, जो मेरा रैंक है वो 20,000 रैंक है, 20,000 समथिंग रैंक है। तो खुद सोचो आपने कहाँ पर स्टैंड करना है और आपकी सिलेक्शन कहाँ पे होगी, मतलब कि रिटर्न में सिलेक्शन की होगी, या आपकी रिटर्न जो टेस्ट है CBT आपकी एक्चुअल नहीं बताएगा। ये एक मेन प्रोसेस था। जिसको ये चीज़ें फालतू की लग रही हैं वो लेक्चर को स्किप कर सकता है गाइस। देखिए रिटर्न टेस्ट हो गया, रिटर्न टेस्ट में आपका 7200 कैंडिडेट सेलेक्ट होगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ जिस दिन, क्योंकि JKSSB ने खुद बोला है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में ये जो कैंडिडेट्स है डाउन होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को देखने ना जाएंगे, जिनका सिर्फ AVM हो कि मैंने सिर्फ रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करना है, ओके। फिर उसके बाद एंड्रॉइड टेस्ट होगा, जो एंड्रॉइड टेस्ट पास करेगा वो मेडिकल की जाएगा, जो मेडिकल पास करेगा वही आपकी फाइनल लिस्ट में, जो कि आपकी 1200 बच्चे की जो एक्चुअल वैकेंसी आपकी बताएगी। तो इन 4 पैरामीटर के थ्रू आप एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को गेन करोगे, ना कि एक आपका सिंगल जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो आपको एक सब इंस्पेक्टर लगने देगा, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये गेट है ना, जो इनको आपने सिर्फ पास करना है, इनसे निकलना है किसी भी हालात में। इनसे निकलोगे, इससे निकलना है, फिर इससे निकलना है, फिर इससे निकलना है, फिर आप यहाँ पे जाओगे। अगर यहाँ पे ऐसे बात नहीं है कि 1200 बच्चे का मेडिकल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1200 मेडिकल में फिट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1200 से ज़्यादा बच्चा यहाँ पे फिट होगा मेडिकल में,
याद रखना। और सिलेक्शन उन्हीं की बनेगी अगर ये 150 का रख रहे हैं ना, ये 150 मार्क्स का रिटर्न रखा है, तो मे भी 50 मार्क्स का इन्होंने शायद इसके अंदर स्टैंडर्ड टेस्ट भी आएगा और शायद फिजिकल भी एंड्रोजन टेस्ट कर दे, मेडिकल भी इसमें इंक्लूड करके मार्क्स शायद इसको 200 का कर दिया जाए। 200 में जो मेरिट लिस्ट में आपका 1200 बच्चा होगा वो ही सिलेक्शन लिस्ट में आएगा। इतनी बात याद रखना अगर इन्होंने अपने एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल के अगर इन्होंने नंबर रखे, क्योंकि नंबर तो रखे ही जाएंगे, तो इक्वल इक्वल वेटेज ही होगी वैसे। तो मेन चीज़ वही रिटर्न पे ही आ जाती है। फिर रिटर्न में अगर अच्छा स्कोर होगा तो आप कोई बात नहीं। अब देखो मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे एक बच्चा है जिसके मार्क्स मान लेते हैं कि 80 है, एक बच्चा है जिसके मार्क्स हैं 60, दोनों रिटर्न सिलेक्टेड है। रिटर्न के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड देखने जा रहे हैं। अब 80 वाला क्या होगा कि ज़्यादा पढ़े लिखे, आपको पता ही होते हैं कुछ एरियाज जो सिटी एरियाज़ के, वहाँ के कुछ बच्चे ज़्यादा फिजिकली फिट नहीं होते, ठीक है। रूरल एरियाज़ के बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं, अर्बन एरिया के ज़्यादा फिट नहीं होते। तो ये शायद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पास हो जाए, फिजिकल एंड्रोजन टेस्ट में रह जाए, तो ये होगा कि ये चीज़ें नहीं देखेंगी आपकी, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं है कि आपके 100 मार्क्स हैं, आपने रिटर्न टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका हाइट की हाइट नहीं हुई, तो आपके नंबर देख के आपको आपको हाइट ज़बरदस्ती आपकी हाइट पूरी करके नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। अगर 60 वाले की हाइट हो रही है तो 60 वाले को ही सिलेक्ट किया जाएगा। इतना बात याद रखना, ठीक है। सिर्फ रिटर्न एग्जामिनेशन आपका सिर्फ एक आपका एक स्टेज को ओपन करेगा कि आपको एक सेकंड स्टेज में जाने के लिए। याद रखना इस चीज़ का, ये मत सोचना बस आपको अपने रिटर्न की एग्ज़ाम की तैयारी करो। देखो मेन चीज़ों पे फोकस करो गाइस, ज़्यादा डीप मत जाओ, मेन चीज़ों के इंग्लिश पे फोकस करो, ठीक है। अपना एनालिटिकल एबिलिटी जो होती है आपकी मैथमेटिक्स में आपकी, जैसे एजिस पे आ गई, स्पीड डिस्टेंस, आपको पता है स्पीड डिस्टेंस पे मोस्टली क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यूनिट 10 के एग्जाम में जो चीज़ें थी ना, वो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वगैरह वो कर लेना एनालिटिकल। तीसरी आपकी रीजनिंग, जो आपकी कंक्लूजन, इनक्वलिटी, साइलोगिज्म वगैरह, ये आपकी आ जाएगी। फोर्थ नंबर पे आपकी साइंस, साइंस के वो सिंबल वगैरह, एसआई यूनिट वगैरह, ये बेसिक चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाना। विटामिन तो आएंगे ही आएंगे 2-3 क्वेश्चन। उसके बाद आपका जो आता है आपका ये जो मैं कंप्यूटर, फिफ्थ नंबर पे कंप्यूटर की बात करूँ, कंप्यूटर ये जो आपके साथ 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 चल रहे हैं ना सब्जेक्ट, इनको कैरी कर लो। बाकी जो जीके आपकी, जीके में जो चीज़ें, और जीएनके भी ज़रूर देख लेना जो कि आपने शायद पूछ ली जाए। करंट अफेयर का तो चलो मुझे लगता है 10 मार्क्स का जरूर पूछ लेंगे, 5 से 10 मार्क्स का जरूर पूछ सकते हैं। तो अगर आपका शायद इतना 10 से कम ही होगी रेशो, 10 क्वेश्चन ही होंगे, ज़्यादा हो जाते हैं 10, शायद 5 से 7 मार्क्स का इतना रिटर्न आपका रिटर्न होगा। करंट अफेयर से पूछ लेंगे, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आप देख लो, बाकी आपके पास टाइम बचता है, आप इंटरप्रिटेशन स्किल्स से जो होती हैं उनको देख सकते हो। बाकी डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको बता दूँ आएगी तो 5 नंबर की, या तो फिर आपको 10 नंबर की आएगी, ठीक है। याद रखना, ये बहुत ईजी है, मैं एक दिन इस पर लेक्चर ला रहा हूँ, बहुत ईजी होती है। 10th लेवल की ना, हलवा होगी, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ खाना है इसको। 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपकी चीज़ जैसे कि डेमोग्राफिक्स है, वो अच्छे से पढ़ लो। लिटरेसी रेट वगैरह वगैरह वो चीज़ें बेसिक पूछी जाएंगी। ये आपका रिटन टेस्ट फाइनल सिलेक्शन नहीं डिसाइड करेगा आपकी, ठीक है। उसके बाद भी आपको बहुत सारी प्रोसेस से, पैरामीटर से अपने आपको पार करना है, ठीक है। तो यही थी मेरी एक मोटिवेशन की मैं बच्चों को बता दूं कि आपने कितनी मेहनत करनी है, कितनी नहीं करनी है। जैसे ही आपको लगता है, मैं आपको पहले बता दूं, जिस दिन रिटर्न होगा उस दिन बात करेंगे अब, ठीक है। कितने नंबर वाला यहाँ पे सेफ होगा, उन चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। अब मेरी बात सुनो, अब 120 नंबर का जो फाइनेंस काउंटेस्टेंट का एग्ज़ाम हो, अगर यही मान लें कि ये 70-100 की पोस्ट के लिए था, तो मैं तो बोलता हूँ जिसके बच्चे के ना 55 मार्क्स भी है ना, वो भी आ जाए फिजिकल के लिए, ठीक है। 50 भी है ना, किसी कैटेगरी में है, किसी कैटेगरी है, वो भी आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये नहीं बोलेंगे मैं उसका मेरिट बना रहा हूँ, नहीं, मैं उसका मेरिट नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे आपका 120 क्वेश्चन होगा और आपके 150 मार्क्स को काउंट किया जाएगा। कहने का मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो आपके 1.25 मार्क्स करेगा, यानी कि 4 क्वेश्चन करोगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से गलत कर दोगे, आपको 0.30 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर किसी के पास अपनी फीडबैक है कि उसका अलग से थिंकिंग है कि एग्ज़ाम में ऐसा होगा, नहीं सर गलत बता रहे हैं, तो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, ठीक है। क्योंकि जो मैंने JKSSB की नोटिफिकेशन पढ़ी है, होम डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन पढ़ी है, उसमें मुझे यही चीज़ें लगी हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगा है। तो अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो। फाइनेंस काउंटेस्टेंट तो ये मत समझो कि फाइनल सिलेक्शन होगी, नहीं।
आप अच्छा सा जो क्वेश्चन आता होगा उसी को पकड़ना है, जिसको जो नहीं आता होगा उसको पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, रिटर्न उसी बच्चे का क्लियर होगा, रिटर्न उसी बच्चे का क्लियर होगा, रिटर्न गाइस उसी बच्चे का क्लियर होगा जो बच्चा, जिस बच्चे ने प्रिपरेशन की होगी, ठीक है, जिस बच्चे ने प्रिपरेशन की होगी। जिस बच्चे के ना 70-80 मार्क्स आ रहे हैं ना फाइनेंस में, वो SI एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो। ऐसा नहीं है कि सर बोल रहे हैं कि वो आ जाएंगे तो हम पढ़ेंगे, नहीं, आपने पढ़ना है, ठीक है, आपने मेहनत करनी है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।